प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है मीनाक्षी मेहता अहमदाबाद गुजरात से। उनका प्रश्न है कि महाराज आपका एक वीडियो में देखा 2-4 दिन पहले, आपने कहा अगर संत साधु महात्मा किसी कारणवश मोह में पड़ के किसी स्त्री के साथ, लड़के के साथ सेक्सुअल संबंध करते हैं तो संत का कुछ बिगड़ता नहीं है, वो हरिनाम जप कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, इससे उनका पाप नष्ट हो जाएगा। आपने शास्त्रों का प्रमाण भी दिया, बड़े बड़े संतों के भी प्रमाण दिया, किस प्रकार से वो लोग कोई मोह में फंस करके भी संसार से उद्धार हुए, महर्षि बने। अच्छा है, आपने प्रमाण दिया। तो ये मेरा प्रश्न है, क्या कोई संत के पास अगर जा करके कोई लड़की हो या कोई औरत हो, अगर उनसे साथ सेक्सुअल संबंध, शारीरिक संबंध करने के लिए उनसे प्रार्थना करे तो क्या वो संत को जो है उनके साथ वो सब कर लेना चाहिए? क्या करेंगे वो? ये मेरा प्रश्न है। देखिए जी, आपका प्रश्न जो है बहुत संवेदनशील प्रश्न है और बहुत अच्छा भी है। मैं जो इसका उत्तर दूंगा ये कम से कम 10-15 मिनट का हो सकता है। इसको पूरी तरह से 10-15 मिनट का वीडियो को आप सुनने का, तब जाकर के समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। खाली पहले के 2-4 शब्द सुन करके कभी इसका निर्णय नहीं लेना चाहिए। मैं पहले बता देता हूँ, संपूर्ण वीडियो 15-20 मिनट तक ये चलेगा सुनने का। मैं समस्त शास्त्र प्रमाण से आप लोग को समझा करके कहूँगा। तो आपने जो पूछा, कोई संत के पास आकर जाकर कोई लड़की या औरत शारीरिक संबंध के लिए प्रार्थना करे, क्या वो संत करेंगे? देखिए जी, ये विषय में ना वो संत निर्णय करके ये नहीं कह सकता है कि मैं नहीं करूंगा, कि ये भी नहीं कह सकते हैं कि मैं करूंगा, क्योंकि ना इसी विषय में कोई भी निर्णय व्यक्ति पहले से कर नहीं सकता है। वहां पर क्या पर माहौल बनेगा, दोनों के विचार क्या है, दोनों की भावना कैसे हैं, दोनों की स्वरूप विचार वहां का जो है किस प्रकार जो है माहौल बन रहा है, इसके ऊपर निर्भर करता है। वो संत कितने साधना में है, कितने संयमी है, कितने ऊंचाई पर है, क्या है, वो सब के ऊपर निर्भर करता है। अब इसी विषय में कोई भी अहंकार नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा है कि ज्ञानिनाम विचतांसी देवी भगवती हिसा बड़ात आकृष्य मोहायम महामाया प्रच्छति। ये जो भगवती माया है, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी चित्त को अपहरण कर देती है। अब वो जो स्त्री है, नारी है, लड़की जो कहते हैं, ये साक्षात भगवती की ये शक्ति है, माया है। तुलसीदास जी ने लिखा, विष्णु माया नारी प्रगट, यानी भगवान की जो माया है वो स्त्री के, नारी के रूप में ही भगवान ने इसको संसार चलाने के लिए प्रकट किया है। इसीलिए भगवान के इसी माया से कोई संत, साधु, महात्मा या कोई भी ऐसे नहीं कह सकता है कि मैं इनसे फंसूंगा नहीं, कि फंस भी जाऊंगा, ये भी नहीं कह सकता। दोनों का निर्णय खुद कभी भी कोई कर नहीं सकता है। आज जिसने भी अहंकार किया उनकी बड़ी दुर्दशा हुई। आप देखिए, नारद जी को अहंकार हुआ कि मैं बड़ा काम बेचता हूं, संसार का कोई भी स्त्री नारी मेरे को आकर्षित नहीं कर सकती है, मेरे को अपने जाल में फंसा नहीं सकती है। तो भगवान ने कहा, नारद जी इस प्रकार की अहंकार नहीं करना चाहिए ना प्रभु, मैं संयमी हूं, ज्ञानी हूं, ये हूं, ये हूं। भगवान ने जो है ऐसे माया रच दिया। आप रामायण में पढ़ते हैं कि विश्व मोहिनी के चक्कर में नारद जी ऐसे फंसे, विवाह करने के लिए इतने तड़पड़ाए उसको पाने के लिए, अंत में गुस्सा में आकर भगवान विष्णु को अभिशाप भी दे दिया। इसको रामायण में पढ़े आप। नारद जी से महर्षि भी जब परिस्थिति आया तो बच नहीं पाए। इसलिए कोई भी इसमें अहंकार नहीं कर सकता है।
हमारा भगवान शंकर के बारे में आता है। जब भगवान नारायण ने विश्व मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को, राक्षस को जो अमृत बंटन किया था, देवताओं को शराब पिलाया, अमृत पिलाया, राक्षसों को शराब पिलाया, ये सब प्रसंग आप सुनते हैं भागवत में। तो विश्व मोहिनी का रूप धारण, दिव्य सुंदर रूप धारण करके भगवान विष्णु ने देवताओं को जो है अमृत पिला दिया, राक्षसों को शराब पिला दिया। फिर बाद में झगड़ा हुआ, सब जानते हैं। अब भगवान शंकर ने जो है कहा कि प्रभु आपने जो विश्व मोहिनी का रूप धारण किया, मैं तो दर्शन कर नहीं पाया, क्योंकि ना मैं जहर पी लिया था और नशे में था, इसलिए आप अपना विश्व मोहिनी का रूप मेरे को एक बार दर्शन कराइए। भगवान विष्णु ने कहा देखिए मेरा रूप आप दर्शन मत कीजिए, आप अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। भगवान शंकर ने कहा नहीं, मैं महायोगी हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, ये हूँ, इसलिए आप दिखाइए, मैं अपने आप को कंट्रोल करूँगा, कुछ नहीं होगा। भगवान नारायण ने कहा देखिए आप मत देखिए, हट मत कीजिए, नहीं तो आपका बड़ा बेइज्जती होगा। नहीं, मैं अपने आप को कंट्रोल करूँगा। माने नहीं तो भगवान विष्णु तुरंत देह विश्व मोहिनी का दिव्य सुंदर रूप स्त्री का रूप धारण करके शंकर जी के सामने प्रकट हो गए, और शंकर जी देखते ही रह गए। इतना मन में उनका विकार उत्पन्न हुआ, उनको पकड़ करके अपना गले में, बाहों में लगाने के लिए दौड़े। तब भगवान जो मोहिनी रूप में थे भागे। कब ये भागते समय कभी ये साड़ी उनका खिसकी जा रहा है, कभी छाती भागे दिखाई दे रहा है, कभी मुस्कुरा दे रहे हैं। तो भगवान शंकर जो है दौड़ते दौड़ते जाकर कस के पकड़ लिया, अपने बाहों में लेके पूरा मगन हो गए काम भाव से। तो उनके जो है शरीर से वीर्य का जो है स्खलन हो गया। जैसे पति पत्नी संबंध रखते थे तो पति के शरीर से वीर्य का स्खलन होता है, पत्नी के शरीर में जाता है, वही बच्चा बनता है। तो भगवान शंकर के शरीर से जो है वो वीर्य स्खलन होकर के जमीन पर गिरने लगा। जब उनकी चेतनाएं देखा कि भगवान विष्णु अपना चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए थे, उनको बाहों में लगाए हुए। अब भगवान शंकर ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा देखा भोलेनाथ, मैं मना किया था कि आप मेरे माया से बच नहीं सकते। तब जो है भगवान शंकर ने ये समझ लिया भगवान की माया कितना प्रबल है। और वही वीर जो जमीन पर गिरा उसी को जो है पवन देवता को दिया गया, वही पवन देवता अंजना को दिया, अंजना ने खाकर पुत्र उत्पन्न किया, वही हनुमान जी महाराज। ये कहानी आप लोग ने सो वाल्मीकि रामायण में पढ़ती। इसलिए तुलसीदास जी लिखा, ब्रह्मा शंकर ही जे ही नचाही, अपर जीव के ही लिखे माही। ब्रह्मा शंकर को भी नचा देने वाला है भगवान की माया। यहाँ पर नारद जी फंसे, शंकर जी फंसे। ब्रह्मा जी के बारे में पहले वीडियो में बताया था। उर्वशी नृत्य कर रही देख करके इतना आकर्षित हुए कि जाकर भरी सभा में ही उसको जो है पकड़ लिए, फिर उनको लेकर संबंध किया। उसी से वशिष्ठ महाराज पैदा हो गए। विश्वापुत्र वशिष्ठ व्यास कैव त्रिपुत्र पुत्र शास्त्र में कहा गया है। तो ब्रह्मा भी गए, शंकर जी भी गए, नारद जी भी गए, हमारा बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा पराशर जैसे, शक्ति मुनि जैसे, सब आप लोग को मैं पहले वीडियो में बताया था। यानी दुनिया में ऐसे कोई भी अहंकार करके मैं बड़ा काम बीता हूँ, मैं मोह में फंस नहीं सकता हूँ, ऐसे कभी कोई अहंकार करके बच नहीं सकता है। बड़े बड़े संत महापुरुष भी इसमें फंस गए हैं। भगवान के माया के सामने सब झुकना पड़ता है। जन माया विश्वव्रति विश्व ब्रह्मादि अखिल ब्रह्मादि सुरा जसत्तात् वृषे भाति यथा रज अहिर भ्रम। सारा संसार महा जिसके माया में वशीभूत है, उससे कौन बच सकता है? दैवी हे सी गुणमयी मो माया दुरत्या। भगवान खुद गीता में कह रहे, मेरा जो माया इतना प्रबल है कि कोई बच नहीं सकता। हाँ, मैं जिसके ऊपर कृपा कर दूं, अपना बना लूं, बचाना चाहूं, वही बच सकता है। दैवी हे सी गुणमयी मो माया दुरत्या मामेव ज प्रपद्यन्ते मायां वेतां दरन्ति। मैं जिसको चाहूं बच सकता है, कोई मेरे से अहंकार करके बच नहीं सकता है। तो नाराज जी ने अहंकार कर दिया, शंकर जी ने अहंकार कर दिया, इसलिए फंस गए। जो ऐसी बात नहीं कि कोई बच नहीं सकता नहीं है, कुछ ऐसे ही महापुरुष है जो भगवान के पूरी तरह शरणागत में है, अहंकारी नहीं है, भक्त में लीन रहते हैं, वो बच जाते हैं। जैसे हनुमान जी पूरी तरह से भगवत के राम की शरण में है। सभी 20 घंटा राम नाम जप करते हैं। जासु हृदय आगार बसई राम धर चाप धर। इसलिए हनुमान जी को कभी देखा नहीं गया, कभी वो कामातुर हुए। जैसे भीष्म पितामह है,
हरदम भगवान के ध्यान में रहते हैं। वो अहंकार नहीं करते बड़ा मैं काम बेचता हूँ। हनुमान जी कभी अहंकार नहीं किया मैं बड़ा संयमी हूँ ब्रह्मचारी, इसलिए बच गए। लेकिन विभीषण है, वो भी भक्त है भगवान के, वो फंस गए। रावण मरने के बाद मंदिर के साथ संबंध हो गया। सुग्रीव भी जो है फंस गए, नारद जी फंस गए। तो बहुत ऐसे जो है आपको देखेंगे, इसी विषय में कोई अहंकार करके कह नहीं सकता मैं बड़ा संयमी हूँ, विजयी हूँ, बड़ा ज्ञानी हूँ। इसलिए हमारा श्लोक में कहा गया दैव हे श्री गुणमयी, क्या बोलते, ज्ञानी नाम विचतांसी देवी भगवती सा बड़त आकृष्य मोहायम माया माया प्रच्छति। जानते हुए, सब जानता है कि ये कुछ नहीं है, यीशु करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ये जे जाएंगे तो ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, फिर भी इंसान वही करता है। संसार में सब जानते हैं कि शादी ब्याह करने का मतलब एक बहुत बड़ा बवाल जीवन में खरीदना है, सब जानते हैं। अब आपके संसारिक लोग ही वर्णन करते हैं, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसे निभा रहा हूँ, एक आफत। अब देखे कोई भी पति पत्नी शादी जब करते हैं पहले 2-4 महीना ठीक रहता है, उसके बाद जैसे 2-4 महीना बीत जाता है धड़ाम 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 गाली गलौज मार पीट, सास बहू में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा है, इस बवाल ही बवाल है। जिसको देखता मेरे पास तो हर प्रकार 1000 आदमी आते हैं, सबसे मैं जानता हूँ। तो मैं बोलता हूँ भाई क्या करें, संसार में आए हुए फंसे हैं तो सब सहना करना पड़ेगा, संसार में आए हैं तो जीना पड़ेगा, जिंदगी अगर जहर है तो पीना भी पड़ेगा, यही दुनिया है भगवान बनाए। तो कहने का मतलब ये है, सब जानते हैं कि ये संसार माया में फंसने से, शादी ब्याह करे जंजाल में जाने से सब बुढ़िया बहुत बवाल है, लफड़ा है, ये है, फिर भी आप बच नहीं सकते हो। कोई बोले कि ये संसार त्याग करके एकदम ब्रह्मचारी होकर के बाबा जी बोले चले, नहीं। हाँ, आप भगवान की भक्ति करके भजन करके अगर शरणागत हो, वो चाहे तो बजा सकते हैं। तो मैं आपको ये कहा कि इसी विषय आपने जो पूछा कि कोई संत के पास अगर कोई स्त्री लड़की आए तो संबंध करेंगे कि नहीं, तो इसी विषय में वो संत खुद निर्णय पहले से नहीं कर सकता है। अब मैं कैसे निर्णय दूं? अब आप जो सहजता से कह दे रहे हैं कोई आएगा तो कर देंगे, ऐसे कैसे कोई कर देगा? अरे कोई मगर आएगा, उनके पास बैठेगा उठेगा, दोनों का मन मिलेगा, कैसे क्या है क्या नहीं है, क्या परिस्थिति बनेगा। हो सकता है कि दोनों के विचार भावना न मिले, ऐसे भी होता है। अब विश्वामित्र तपस्या कर रहे हैं, आग पहले रंभा आई तपस्या भंग करने को उनका, तो उनको जो है पत्थर बना दिया अभिशाप दे करके। लेकिन मेनका जब आई तो पत्थर नहीं बनाया, फंस गए। तो ऐसे जो है संसार में इसी विषय में कोई निर्णय कोई दे नहीं सकता है कि हम बड़े संयमी है। अब ऐसे कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ना ऐसे कहना मैं बड़ा संयमी हूँ, मेरे को जो है ये सब फंस नहीं सकता हूँ, मैं कर नहीं सकता हूँ ये सब, मैं बड़ा कंट्रोलर हूँ, ऐसे कहना मतलब भगवान के माया से टक्कर लेना। अब ब्रह्मा शंकर जब टक्कर ले नहीं पाए तो फिर आप हम कौन सा खेत की मूली है। इसलिए इसी विषय में ना मैं कह सकता हूँ, ना कोई भी संत साधु ज्ञानी कह नहीं सकता है कि मैं इससे बच जाऊंगा। इसलिए बस संत लोग अपना भजन कर रहे हैं, भगवान का भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ जब तब कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा अगर माहौल का हम पर प्राप्त हो जाता है, तो अगर उनका भगवान के प्रति कितना शरणागति है, कितना क्या है, उसके मन में कितने अहंकार है, कितने ज्ञान है, ये सब उसी के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए मैं देखा हूँ भारतवर्ष के विभिन्न धामों में भी, अयोध्या, वृंदावन, हरिद्वार, काशी, मथुरा मैं देखा, बड़े बड़े आश्रम में भी देखा, बड़े बड़े जो मठाधीश संत भी हमारे हे भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जब तब कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे वहाँ पर महिलाएं भी चली रहते हैं, जिसके साथ वो लोग का संबंध भी हो जाता है, बिना वहाँ कंट्रोल कर नहीं पाते रहते। तो मैं कभी कभी पूछता हूँ लोग को, तो बोलते क्या करें महाराज, साथ में रहते संबंध हो जाती है। तो वो लोग वहाँ पर फिर भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु क्या करिए, तो अपने बस में नहीं है, ये आपकी माया इतना प्रबल है। तो वहाँ पर वो भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, जब तब करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं। इसी से उनका फिर जो है, मैं बताया था पहले वीडियो में, भगवान का नाम में इतना शक्ति है, तीर्थ धाम में स्नान में इतना शक्ति है। जो तीर्थ धाम में निवास करता है, जो दर्शन करता है, भगवान का नाम जप करता है, करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं।
वर्तमानाश जत पापम जत भूतम जत भविष्यति तत्सर्व पाप विनश्यन्ति गोविंदानल कीर्तनम। हमारा शास्त्र में कहा गया जो पहले किया हुआ पाप, जो अभी कर रहे हैं, जो आगे भी करेंगे, वो समस्त पाप जत भूतम जत भविष्यति तत्सर्व पाप विनश्यन्ति, समस्त पाप नष्ट हो जाती है भगवान का नाम जो जप करता है। हमारे शास्त्र में तो तीर्थ के बारे में कहा गया, अयोध्या वृंदावन काशी मथुरा, इस तीर्थ में जो जाकर निवास करता है, जो दर्शन करता है, जो जाकर वहाँ स्नान करता है, करोड़ों पाप विनश्यति, कोटि पाप विनश्यन्ति तीर्थ स्नानात् जो है ना संशय। करोड़ों करोड़ों पाप जो है नष्ट हो जाती है तीर्थ का स्नान करने से, दर्शन करने से। तो लोग तीर्थ में दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, जो भी संबंध है कर रहे हैं वो लोग परस्पर प्रेम में ही, कोई ऐसे नहीं जबरदस्ती ऐसे हो रहा है। इसलिए मैं ये निर्णय नहीं दे सकता हूँ कोई संत करेंगे कि नहीं करेंगे, इसी विषय में कोई सटीक नहीं है। अगर कहना कि नहीं करेंगे तो यह माया से टक्करने का मतलब कि ना, जो चीज आप पूछ रहे हैं ये कोई साधारण चीज आप नहीं है, अब माया से टकराने की बात कर रहे हैं। इसलिए आप जो है पूरा समझ गए होंगे मेरे बात को, मैं ये कह रहा हूं। और ये भी मैं एक बात बता दूं, मैं इसमें वो संत की कितने साधना क्या है, कौन किस प्रकार की संत कहाँ क्या है, वो सब जो है के बारे में एक स्तर होती है। जैसे मैं काली वीडियो बताया था, कुछ संत ऐसे घर द्वार अपना छोड़ करके चल दिए हैं, घर में नौकरी नहीं मिला, खाने पीने का ठिकाना नहीं है, पत्नी से झगड़ा हो गया, ये बाबा जी बन जाते हैं। कुछ लोग नौकरी नहीं मिला, बाबा जी बन जाते हैं। कुछ पुलिस पीछे पड़ा है, कोई गलती किया तो वो भी बाबा जी बन, ऐसे बहुत सारे जो लोग बाबा जी बन जाते हैं, गांजा अचार से पीते हैं। तो अब वो लोग के सामने कोई स्त्री या लड़की जाके बोलेगा कि आप हमारे साथ संबंध करें, तो वो कहाँ बचेंगे? वो जो ताक कर बैठे हुए हैं गांजा पीने वाले, चरस पीने वाले, और जितने सब जो गांव में कुछ लफड़ा करके आ गए हैं बाबा जी बन गए, कुछ गुंडागर्दी करके बाबा जी बन गए, पत्नी से झगड़ा हो गया कि बाबा जी बन गए, तो ये लोग कैसे कोई आगे बोलेगा तो बच सकते हैं? बड़े बड़े ज्ञानी जैसे भी, अब इतना ही नहीं, ये लोग के बारे में भी नहीं कह रहा हूँ, जिसके पास बहुत ज्ञानी है, ज्ञान है, घर संसार त्याग करके, ज्ञान हुआ, सब कुछ त्याग करके आए हैं, भक्ति भजन में जब तब कर रहे हैं, फिर भी वो लोग भी, मैं ये गारंटी देकर नहीं कह सकता वो भी बच सकते हैं। अब अहंकार करके तो कोई नहीं बच सकता। जब शंकर जी बच नहीं पाए, ब्रह्मा जी, नारद जी बच नहीं पाए, तो कौन बच सकता है? केवल वही बच सकता है जिसको भगवान ने अपने पुत्र, अपने बालक जैसे मान करके अपने गोद में बैठा कर रख लिया है कि हाँ अब ये उनका पूरी तरह से सुरक्षा जो। अब इसमें ऐसे कोई करोड़ों अरब खरब में कोई होता है, मिलेगा नहीं दुनिया में। ये समग्र भारतवर्ष ढूंढने कोई ऐसे मिलना मुश्किल है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर कोई भी जाकर के संत के पास में इस प्रकार के निवेदन करता है शारीरिक संबंध की, तो ये कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा वहाँ पर। लेकिन हाँ ये जरूर कहूँगा, कोई संत के पास अगर जाकर कोई ऐसे कहता है तो चाहिए संत को अगर हो सके जितना समझा बुझा करके उनसे बचने की कोशिश करे, अपना जितने प्रयास करे, अपना जितने संयम नियम है, जितना अपना प्रयास है, जरूर कोशिश करना चाहिए कि उससे बचने के लिए उनको भी समझाए सामने वालों की। लेकिन क्या होगा वहाँ पर, सामने वाला का क्या स्थिति है, अपना क्या स्थिति है, उसके बारे में जो है निर्णय केवल उसी परिस्थिति में होगा। कोई और इसे निर्णय करके पहले से कह नहीं सकता है। इसलिए आपने जो प्रश्न पूछा था आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं सबसे निवेदन करूँगा ये वीडियो को जो भी देखे पूर्ण रूप में देखे, तब जाकर पूर्ण समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या जो है आप लोग समझाना चाहता हूँ। इसलिए मीनाक्षी जी आपने जो पूछा आप पूरी तरह से जो है मेरे बात को समझ गए होंगे। अब मैं ये जरूर कहूँगा जाते जाते कि अगर कोई संत के पास कोई आकर के इसे निवेदन करता है, किसी कारणवश संत साधु महात्मा फंस गए हैं, तो उनको कोई नीच या कोई गए गुजरे या कोई भ्रष्ट नीच समझ करके जो है कभी उनको ये तिरस्कार नहीं करना चाहिए, कभी उनको जो है भ्रष्ट नहीं समझना चाहिए। उनकी आदर सम्मान पहले जैसे करना चाहिए। मैं पहले वीडियो में बताया था, क्योंकि ना ये कोई आजिकाली का ही ऐसे नहीं है, पहले से ही मैं बताया था। वशिष्ठ जैसे, पराशर जैसे, शक्ति मुनि जैसे, नारद जैसे, ऐसे बड़े बड़े सफरी मुनि
जैसे मुनि खाली मत्स्य जुगल को देख करके, मत्स्य को जो संबंध कर रहे थे देख करके उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया। कंडु मुनि ऐसे मोह में फंसे कि कितने 100 साल तक उन्होंने जो है संबंध किया, जब चेतना आई उनको। विश्वामित्र ऐसे महापुरुष है, लेकिन ये सब भी संबंध करने के बाद भी जैसे सिद्ध महापुरुष थे, जैसे संत थे, ऐसे ही संत रहे। वो लोग का संतत्व में कोई कमी नहीं आई कि वो लोग भ्रष्ट नहीं हो गए, कि वो नीच नहीं हो गए हैं, क्योंकि ना वो लोग को भगवान का भजन कीर्तन जप तप करते थे। यद्यपि वो लोग के पास कोई संबंध था किसी के साथ, फिर भी वो भजन भक्ति पूजा पाठ जप तप जो है ये सब लगे रहते थे। इसलिए इसी जप तक प्रभाव से, भजन के प्रभाव से सब पाप ताप नष्ट हो जाता था। और जो महिला की भी उनके साथ संबंध था, उनका भी संत के दर्शन से, स्पर्श से, उनके दर्शन से, उनके सेवा से भी उनका भी पाप ताप सब नष्ट होकर के वो भी भगवत धाम में ही जाएगी। और संत के साथ संबंध रखने के बाद संत तो ऐसे नहीं है कि उनके ही छोड़ देंगे, उनको ये भजन में लगाएंगे, भक्ति कराएंगे, पूजा कराएंगे, पाठ कराएंगे, जप तप कराएंगे, तीर्थ कराएंगे, धाम कराएंगे, अच्छा ज्ञान देंगे, दे करके उनको भी संसार से उद्धार करने का रास्ता उनको बताएंगे। इसलिए दोनों का ही कल्याण है। मैं तो ये कहूँगा, अगर नहीं होता है तो अच्छा, लेकिन अगर हो गया तो कभी भी जो है संत को गलत उल्टा पुल्टा समझ करके, दुष्ट समझ करके, पापी समझ करके त्याग नहीं करना चाहिए। उनका आदर सम्मान ही करना चाहिए। कि ना भगवान ने कहा, अपिचे सुदुराचारो भजते मान अन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक वैसे सह। अतंत दुराचारी भी अगर मेरा भजन कर रहा है तो भी उसको संत साधु महात्मा समझ करके उनकी जो है सेवा ही करना चाहिए, उनके आदर करना चाहिए। जय श्री राम।